की तरह फैल जाती है। हर एक पायरेट क्रू, हर एक किंगडम और हर एक नेवी ब्रांच को समझ आ जाता है कि अब जो होने वाला है वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर होगा। व्हाइटबेड अपनी पूरी फ्लीट के साथ मूव करता है और उसके कमांडर्स मार्को, जोजू और विस्टा अपनी पोजीशन ले लेते हैं एक ऐसे बैटलफील्ड के लिए जहां सर्वाइवल भी गारंटीड नहीं है। दूसरी तरफ मरीन्स भी फुल प्रिपरेशन में होते हैं, जहां सेनगोकू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ले रहा होता है, गार्प साइलेंट खड़ा होता है लेकिन अंदर से कॉन्फ्लिक्ट में जल रहा होता है। एडमिरल सकाइनु, आउकुजी और किजारू अपनी जगह पर रेडी खड़े होते हैं और वॉरलॉर्ड्स मियोक, डोफ्लामिंगो, कुमा और हैनकॉक भी अपने अपने मोटिव्स के साथ बैटलफील्ड में प्रेजेंट होती हैं। सबको लगता है कि ये पीक क्लैश होने वाला है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि असली डिजास्टर अभी बैटलफील्ड पर एंटर भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ काइडो जब ये न्यूज सुनता है तो उसका रिएक्शन बाकी योनको से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो इस वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है जहां उसे एक परफेक्ट बैटलफील्ड मिल सकता है, जहां सब स्ट्रॉन्गेस्ट लोग एक जगह होंगे और जहां वो अपनी लिमिट्स टेस्ट कर सके। उसके लिए मरीनफोर्ड एक स्टेज है जहां वो सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहता है, और इसी वजह से वो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है और डायरेक्टली बिग मम के पास पहुंचता है और उसे एक अलायंस का ऑफर देता है, जिसमें वो उसे समझाता है कि अगर दोनों योनको एक साथ मरीनफोर्ड एंटर करते हैं तो ये वॉर सिर्फ एक बैटल का नहीं बल्कि वर्ल्ड बैलेंस तोड़ने का मूवमेंट बन सकता है, और फ्यूचर में वो दोनों मिलके वन पीस के रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और एल्बाफ जैसी टेरिटरी पर भी अपना कंट्रोल जमा सकते हैं, जो बिग मॉम का सबसे बड़ा ऑब्सेशन होता है। बिग मॉम के लिए ये डील परफेक्ट होती है क्योंकि उसका सपना जाइंट्स और एल्बाफ से जुड़ा होता है और काइडो का सपोर्ट उसे वो पावर देता है जो उसे कभी नहीं मिली थी, इसलिए वो बिना डिले के काइडो के साथ अलायंस बना लेती है और दोनों मरीनफोर्ड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ग्रैंड लाइन के एक क्रूशियल पॉइंट पर रेड एयर पायरेट्स उनका रास्ता रोक देते हैं, जहाँ एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट होता है जहाँ तीन योनको एक ही जगह पर खड़े होते हैं और कॉन्कर आकी की टक्कर से हवा हैवी हो जाती है और आसमान तक क्रैक होने लगता है। शैंक्स क्लियरली समझ जाता है कि अगर काइडो और बिग मॉम मरीनफोर्ड पहुंच गए तो वॉर कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए सामने खड़ा होता है। लेकिन काइडो का फोकस सिर्फ मरीनफोर्ड होता है, वो अननेसेसरी फाइट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और बिना किसी वार्निंग के अपने कानाबो को लाइटनिंग से चार्ज करके शैंक्स पर अपना सिग्नेचर अटैक लॉन्च करता है, राई में हक्के, जो इतनी स्पीड और पावर से आता है कि हवा को फाड़ देता है। लेकिन शैंक्स अपनी एडवांस आकी और स्पीड के साथ उस अटैक को इंटरसेप्ट करता है और दोनों के क्लैश से इतनी पावरफुल शॉकवेव निकलती है कि समुद्र की लहरें उलट जाती हैं और आसमान स्प्लिट हो जाता है। इसी मोमेंट पर बिग मॉम भी फाइट में एंटर करती है और अपनी स्वॉर्ड नेपोलियन के साथ इकोकू सोवरेंटी जैसे मैसिव स्लैश रिलीज करती है, जो पूरे एरिया को कट कर देता है और सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि अब शैंक्स को एक नहीं बल्कि दो योन को फेस करने पड़ते हैं। काइडो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है और समझ जाता है कि अगर वो यहाँ रुक गया तो मरीनफोर्ड मिस हो जाएगा, इसलिए वो बिग मॉम को सिग्नल देता है और बिना डिले के अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके स्काई में उड़ जाता है और बिग मॉम शैंक्स को इंगेज करके उसे रोक लेती है, जहाँ दोनों योनको के बीच कॉन्कर आकी क्लैश से आसमान फटने लगता है और समुद्र हिलने लगता है और इसी क्लैश की वजह से शैंक्स डिले हो जाता है और काइडो बिना किसी रोक टोक के मरीनफोर्ड की तरफ निकल जाता है। इसी बीच मरीनफोर्ड में वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था, जहाँ व्हाइट बियर्ड अपनी एंट्री करता है और अपनी क्वैक पावर के साथ पूरा गुरा नोमी का इस्तेमाल करके पूरा बैटलफील्ड हिला देता है और एक मैसिव सुनामी क्रिएट करता है, जिससे आउकुजी तुरंत आइस एज यूज करके फ्रीज करता है और मरीन्स और व्हाइटबेड पायरेट्स के बीच एक मैसिव क्लैश स्टार्ट होता है, जहां हर तरफ एक्सप्लोजन्स, हाकी क्लैशेस और डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन तभी होराइजन पर एक गिगांटिक शैडो दिखाई देती है और धीरे धीरे स्काई डार्क होने लगता है और एक डिफिनिंग रोर पूरा बैटलफील्ड में गूंजता है और नेक्स्ट मोमेंट एक मैसिव अजूर ड्रैगन स्काई को चीर के मरीनफोर्ड के ऊपर डिसेंड करता है और एक काइडो होता है जो अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में बैटलफील्ड पर एंट्री लेता है और बिना किसी वार्निंग के अपना डिवास्टेटिंग अटैक बोलो ब्रीथ रिलीज करता है, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड फायर बीम के रूप में मरीनफोर्ड के एक बड़े हिस्से को वेपोराइज कर देती है और मरीन्स की फॉर्मेशन को कम्प्लीटली तोड़ देती है। और इसी अटैक के साथ वॉर का पूरा बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब बैटलफील्ड पर सबसे बड़ा थ्रेट व्हाइट बियर्ड नहीं बल्कि काइडो बन चुका होता है और उसके पीछे उसका पूरा बीस्ट पायरेट क्रू भी लैंड करता है, जहाँ किंग अपनी फ्लेम्स के साथ स्काई डोमिनेट करता है, क्वीन अपनी मैकेनिकल बॉडी के साथ केओस क्रिएट करता है और जैक अपनी ब्रूट फोर्स के साथ मरीन्स के हैवी यूनिट्स को क्रश करता है। और इस मूवमेंट से मरीनफोर्ड वॉर एक सिंपल योनको वर्सेस मरीन्स बैटल नहीं बल्कि एक मल्टी योनको वॉर बन जाता है, जहाँ हर एक सेकंड डिस्ट्रक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा होता है और सबको समझ आ जाता है कि अब जो डिस्ट्रक्शन होने वाली है वो कई गुना ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और जैसे ही काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में मरीनफोर्ड के ऊपर मंडराता है और उसका बोलो ब्रीथ ऑलरेडी बैटलफील्ड के एक बड़े हिस्से को जला चुका होता है,
है उसी मोमेंट से वॉर का पूरा सेंटर शिफ्ट हो जाता है और हर एक नजर उस पर टिक जाती है, क्योंकि अब सबको समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंटरफेरेंस नहीं बल्कि एक ऐसा फोर्स है जो पूरा बैलेंस तोड़ सकता है। व्हाइट बेड जो अब तक मरीन्स के अगेंस्ट डोमिनेंट पुश बना रहा होता है, तुरंत काइडो की तरफ अपनी नजर सेट करता है और बिना डिले के अपनी क्वैक पावर को चैनल करके हवा को ही क्रैक कर देता है और एक शॉकवेव क्रिएट करता है जो सीधा काइडो की तरफ जाता है। लेकिन काइडो अपनी ड्रैगन बॉडी को ट्विस्ट करके उस अटैक को टैंक करता है और तुरंत काउंटर में एक और बोलो ब्रीथ नीचे मरीन्स और पायरेट्स दोनों की मिक्स लाइंस पर फायर करता है, जिससे बैटलफील्ड और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। इस केओस के बीच व्हाइट बेड फाइनली स्काई की तरफ लीप करता है और अपने बिसेंटो को हाकी से कोट करके काइडो की ड्रैगन बॉडी पर एक हैवी स्ट्राइक लैंड करता है, जिससे काइडो ग्राउंड की तरफ पुश होता है और जैसे ही वो लैंड करता है पूरा मरीन फोर्ट क्रैक हो जाता है और वहीं से दोनों योनको के बीच पहला प्रॉपर क्लैश स्टार्ट होता है, जहां व्हाइट बेड अपनी गेशिन टाइप क्वैक पंचेस के साथ काइडो पर लगातार प्रेशर बनाता है और काइडो अपनी मॉन्स्टरस ड्यूरेबिलिटी के साथ उन सब अटैक्स को एब्सॉर्ब करता हुआ अपने हाइब्रिड फॉर्म में शिफ्ट होता है और तुरंत अपना कानाबो उठाकर राई में रख के सीधा व्हाइट बेड की तरफ लॉन्च करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना वायलेंट होता है कि आसपास लड़ रहे फाइटर्स हवा में उछल जाते हैं और ग्राउंड टूट के नीचे धंसने लगता है। व्हाइट बेड उस अटैक को पार्शियली ब्लॉक करता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी शेक होता है और ये क्लियर हो जाता है कि काइडो की रॉ पावर किसी भी लेवल पर कम नहीं है। लेकिन काइडो एक जगह रुकने वाला नहीं होता, वो तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसकी नजर सीधा अकाइनु पर टिक जाती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंटेंट वही फील होता है। और नेक्स्ट मोमेंट वो इंसेन स्पीड से अकाइनु के सामने अपीयर होता है और बिना वार्निंग के अपने कानाबो घुमा के एक और राई में आके लॉन्च करता है, जिससे अकाइनु अपनी मैग्मा फिश से दाई फुंका के साथ काउंटर करता है और दोनों अटैक्स टकराते ही एक मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिससे पूरा एरिया लावा और शॉकवेव से भर जाता है और अकाइनु को पीछे स्लाइड होना पड़ता है। लेकिन वो तुरंत रिकवर करके स्काई से मैग्मा मीटियोर्स रेन कर देता है, जो काइडो के ड्रैगन स्केल्स पर लगातार हिट करते हैं। लेकिन काइडो उन्हें टैंक करता हुआ अपनी बॉडी से स्टीम निकालते हुए और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और ये फाइट मरीन्स के लिए एक नाइटमेयर बन जाती है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव एडमिरल अब एक योनको के साथ डायरेक्ट क्लैश में फंस चुका होता है। इसी बीच आकुजी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है और आइस एज का एक्सटेंडेड वर्जन यूज करके काइडो के आसपास का पूरा एरिया फ्रीज कर देता है, जिससे काइडो की मूवमेंट स्लो हो सके। लेकिन काइडो अपनी हाकी और ब्रूट फोर्स से आइस को तोड़ देता है और उसके फ्रेगमेंट्स हवा में उड़ने लगते हैं और उसी वक्त किजारू अपनी लाइट स्पीड से मूव करके काइडो पर मल्टीपल यासाकानी नो मागाटामा बीम्स फायर करता है, जो एक बैरेज की तरह काइडो पर गिरते हैं और कुछ हिट्स उसे पुश भी करते हैं। लेकिन काइडो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में खड़ा रहकर सब कुछ एब्सॉर्ब करता है और एक रोर के साथ अपना वाइड रेंज अटैक तात्सुमाकी रिलीज करता है, जिसमें वो अपनी ड्रैगन विंड से एक मैसिव टोर्नेडो क्रिएट करता है, जो आइस, मैग्मा और लाइट सबको एक साथ स्कैटर कर देता है और एडमिरल्स को मोमेंटरली पीछे हटना पड़ता है। और इस एक मोमेंट से मरीन को रियलाइज होता है कि काइडो को सिंपल कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ बीस्ट पायरेट भी फुल एक्शन में आ चुके होते हैं, जहां किंग स्काई में उड़कर अपनी फ्लेम के साथ आकुजी को डायरेक्टली चैलेंज करता है और अपने पीटरानोडन फॉर्म में डाइव करते हुए टेम्पुरा ओडन स्टाइल में स्ट्राइक्स लॉन्च करता है, जो आकुजी के आइस कंस्ट्रक्ट को मेल्ट करते रहते हैं और आकुजी को डिफेंसिव प्ले लेना पड़ता है। क्वीन अपनी मैसिव मैकेनिकल बॉडी के साथ बैटलफील्ड में केओस मचाता है और अपनी लेजर्स अटैक और प्लेज राउंड के साथ मरीन्स के ग्रुप्स को तोड़ता रहता है और एक मोमेंट पर वो अकाइनु की फाइट में इंटरफेयर करके उसका फोकस ब्रेक कर देता है। जैक अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ फ्रंट लाइन पर मरीन्स के जाइंट्स और वाइस एडमिरल को क्रश करता हुआ आगे बढ़ता है और जब किजारू उसे रोकने की कोशिश करता है तो जैक उसकी स्पीड के बावजूद अपनी इंड्योरेंस के साथ लगातार प्रेशर बनाए रखता है और उनका क्लैश एक रॉ ड्यूरेबिलिटी बस स्पीड का एग्जांपल बन जाता है। और इसी बीच बैटलफील्ड पर एक और शॉक क्रिएट होता है जब लूफी स्काई से लैंड करता है और जैसे ही वो ग्राउंड टच करता है उसे तुरंत फील होता है कि यहाँ मल्टीपल योनको लेवल प्रेजेंसेस एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी वो बिना डरे सीधा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है और अपने इमोशंस के पीक पर अपना कॉन्कर आके रिलीज करता है, जिससे वीक सोल्जर्स तुरंत गिर जाते हैं और ऑलरेडी चल रहे हाकी क्लैशेस के बीच एक और पावरफुल वेव क्रिएट होती है जो पूरा बैटलफील्ड डिस्टर्ब कर देती है। काइडो एक सेकंड के लिए लूफी की तरफ देखता है और उसे उसमें कुछ अलग फील होता है, लेकिन वो उस मोमेंट को इग्नोर करता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में होता है और इसीलिए वो तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और सीधा गार्प और सेनगोकू की तरफ चार्ज करता है और अपने हाइब्रिड फॉर्म में आके इतनी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ता है कि उसके फुटस्टेप्स
स्टेप से ही ग्राउंड क्रैक होने लगते हैं और हवा में प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं और नेक्स्ट मोमेंट वो अपने कानाबो घुमा के एक रही में हक के गार्प की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन गार्प बिना डरे सीधा उस अटैक को अपनी हाकी कोटेड पंच से इंटरसेप्ट करता है और दोनों के क्लैश से जो शॉकवेव निकलती है वो आसपास के सभी फाइटर्स को पीछे उड़ा देती है और सेनगोकू तुरंत अपने बुद्धा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अपनी शॉकवेव पाम्स के साथ काइडो को साइड से हिट करता है, लेकिन काइडो उन दोनों लेजेंड्स के कंबाइन अटैक्स को भी टैंक करता हुआ उनके बीच खड़ा रहता है और ये फाइट एक प्योर ब्रूट फोर्स और हाकी का अल्टीमेट टेस्ट बन जाती है, जहां काइडो कभी गार्प को टारगेट करता है और कभी सेनगोकू को, और दोनों लेजेंड्स अपनी एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइडो की स्टेमिना और एग्रेशन धीरे धीरे उन पर हैवी पड़ने लगती है और एक हाकी क्लैश के साथ मरीनफोर्ड का स्ट्रक्चर और टूटने लगता है। जबकि बैटलफील्ड में दूसरे कॉर्नर्स में भी फाइट्स अपने पीक पर होती है, जहां मार्को अपनी फिनिक्स फॉर्म में किजारू को इंगेज करके लूफी के लिए रास्ता बनाता है। जोसू अपनी डायमंड बॉडी के साथ आउगुची के अगेंस्ट खड़ा रहता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। विस्का मियोक के साथ एक इंटेंस शॉर्ट डुएल में इंगेज्ड होता है, जहां मियोक अपनी काम प्रिसीजन से उसे कंटिन्यूअसली टेस्ट करता रहता है और इस सबके बीच काइडो सेंटर में सबसे बड़ा डिजास्टर बनके मरीनफोर्ड को तोड़ने में लगा होता है और वो अब अपने ओरिजिनल फ्लो से कम्प्लीटली हट चुका होता है और इस पॉइंट से बैटलफील्ड अपने सबसे क्योटिक फेस में एंटर कर चुका होता है, जहां हर एक साइड पर फाइट्स अपने पीक पर होती है और सेंटर में काइडो गार्प और सेनगोकू के अगेंस्ट लगातार प्रेशर बना रहता है। काइडो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में एक सैवेज ग्रीन के साथ फिर से अपना कानाबो उठाता है और इस बार वो अपनी एडवांस कॉन्कर कोटिंग के साथ थंडर बजुआ का एक और अपग्रेडेड वर्जन गार्प की तरफ लॉन्च करता है, जिससे हवा लिटरली फट जाती है, लेकिन गार्प भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो अपनी पुरानी रॉ स्ट्रेंथ के साथ एक डिवास्टेटिंग हाकी पंच से उस अटैक को क्लैश करता है और दोनों के बीच इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि मरीनफोर्ड का सेंट्रल प्लाजा क्रैक होके मल्टीपल सेक्शन में टूटने लगता है और सेनगोकू इस ओपनिंग का यूज करके अपनी बुद्धा फॉर्म में एक मैसिव शॉकवेव पाम काइडो के साइड पर लैंड करता है, जिससे काइडो थोड़ा सा स्लाइड होता है, लेकिन वो तुरंत अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है और एक वॉयलेंट स्विंग के साथ रैग्नाराकू जैसे हैवी डाउनवर्ड स्मैश लॉन्च करता है, जो सेनगोकू के शॉक वेव्स को तोड़ता हुआ ग्राउंड को कम्प्लीटली कोलैप्स कर देता है और एक क्लैश इतना इंटेंस होता है कि आसपास लड़ रहे पायरेट्स और मरीन्स दोनों को अपनी फाइट रोकनी पड़ती है, क्योंकि सेंटर का प्रेशर अनबियरेबल हो जाता है। इसी वक्त बैटलफील्ड के दूसरे साइड पर व्हाइटबियर्ड और अकाइनू का क्लैश अपनी एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच चुका होता है, जहां अकाइनू अपना मेगो यूज करके व्हाइटबियर्ड के बॉडी को पियर्स करता है, लेकिन व्हाइटबियर्ड अपनी लास्ट स्ट्रेंथ के साथ उसे पकड़ लेता है और अपनी क्वैक पावर को डायरेक्टली उसके बॉडी पर रिलीज करता है, जिससे पूरा एरिया डिस्टॉर्ट हो जाता है और अकाइनू ग्राउंड के अंदर तक धंस जाता है और ये मूवमेंट मरीन्स के लिए शॉक बन जाता है, लेकिन व्हाइटबियर्ड की कंडीशन अब क्लियरली क्रिटिकल हो चुकी होती है। इसी बीच लूफी अपना रास्ता बनाता हुआ फाइनली एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचता है और गार्प उसके सामने आ जाता है, जहां एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन इस अल्टरनेट टाइमलाइन में गार्प ऑलरेडी काइडो के साथ फाइट कर चुका होता है और उसकी स्टेमिना काफी ड्रेन हो चुकी होती है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस वीक पड़ जाता है और लूफी उसके पास से निकल जाता है और मिस्टर 3 की हेल्प से एस को फ्री कर देता है और जैसे ही एस के हाथ से शैकल्स गिरते हैं, बैटलफील्ड में एक और मैसिव रिएक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि मरीन्स का मेन ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है और पायरेट्स की तरफ एक नई होप जागती है, लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि अकाइनो जो अब भी जिंदा और फ्यूरियस होता है वो तुरंत वापिस आता है और अपने रेज में दाई फुंका के मल्टीपल मैग्मा फिश लूफी और इसकी तरफ फायर करता है, जिससे पूरा रास्ता जलने लगता है और दोनों भाइयों को फोर्स रिट्रीट लेना पड़ता है और जिनमें उन्हें शील्ड करता हुआ निकालने की कोशिश करता है। और इसी केओस के बीच एक और डार्क प्रेजेंस बैटलफील्ड में मूव करती है, जो अब तक शैडो में वेट कर रहा होता है और वो होता है ब्लैक बियर्ड, जो अपने क्रू के साथ डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स के बीच से आगे बढ़ता है और उसकी नजर सीधा व्हाइट बियर्ड पर होती है, क्योंकि वो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा होता है जब व्हाइट बियर्ड सबसे वीक हो और उसका डेल फ्रूट छीनना पॉसिबल हो जाए। जैसे ही व्हाइट बियर्ड अपनी लिमिट के करीब पहुंचता है और अपनी लास्ट ब्रीथ के साथ भी खड़ा रहता है, उसी वक्त ब्लैक बियर्ड अपना मूव करता है और अपनी डार्कनेस पावर के साथ उस पर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन इस बार चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि बैटलफील्ड में एक और मॉन्स्टर होता है जो इस तरह के चीप मूव बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता और वो है काइडो, जो गार्प और सेनगोकू के अगेंस्ट फाइट करते हुए भी सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और नेक्स्ट मोमेंट बिना किसी वार्निंग के वो अपनी डायरेक्शन शिफ्ट करता है और एक ब्लाइंडिंग स्पीड के साथ ब्लैक बेड के पास लैंड करता है और अपना कानाबो घुमा के एक डिवास्टेटिंग राई में आके उस पर लैंड करता है, जिससे ब्लैक बियर्ड और उसकी क्रू पीछे उड़ जाती है और पूरा ग्राउंड क्रैक हो जाता है। ब्लैक बियर्ड एक सेकंड के
लिए समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो काइडो उसके सामने खड़ा होता है एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जिसमें पूरा रेज और डोमिनेंस होता है, क्योंकि काइडो के लिए ये वॉर एक ट्विस्टेड ऑनर है जहाँ स्ट्रॉन्ग लोग स्ट्रॉन्ग से लड़ते हैं और वो किसी को भी पीछे से अटैक करके एक योनको को फिनिश नहीं करने देगा। ब्लैकबीड अपनी डार्कनेस के साथ काइडो को पुल करने की कोशिश करता है, लेकिन काइडो अपनी हाकी और ब्रूट फोर्स से उस पुल को रेसिस्ट करता है और सीधा उसके ऊपर एक और हैवी स्ट्राइक लॉन्च करता है, जिससे ब्लैकबीड को रियलाइज होता है कि ये फाइट अभी उसके लेवल की नहीं है और अगर वो यहाँ रुकता है तो वो खुद खत्म हो सकता है। इसलिए वो अपने क्रू को सिग्नल देता है और टेम्पररी रिट्रीट कर लेता है। इस इंटरफेरेंस के बाद व्हाइटबीड को एक छोटा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, लेकिन उसकी कंडीशन ऑलरेडी कोलैप्स के एज पर होती है और वो समझ जाता है कि उसका एंड करीब है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं बल्कि अपने क्रू को सेफ निकालने के लिए खड़ा रहता है। और इसी मोमेंट पर काइडो अपनी नजर फिर से व्हाइटबीड पर सेट करता है, क्योंकि अब उसके लिए ये एक परफेक्ट फाइनल क्लैश होता है एक वीकेंड योनको के साथ, और वो बिना डिले के उसके सामने आता है और दोनों के बीच एक और ब्रूटल एक्सचेंज स्टार्ट होता है, जहां व्हाइटबीड अपनी रिमेनिंग क्वैक पावर के साथ काइडो के अटैक्स को काउंटर करता है, लेकिन क्लियरली वो वीकन हो चुका होता है और काइडो अपनी मॉन्स्टरस स्टैमिना के साथ उसे ओवरवेल्म करता रहता है। जबकि बैटलफील्ड में दूसरे कॉर्नर्स में फाइट अब भी रुकती नहीं बल्कि और इंटेंस हो जाती है, जहां मार्को अपनी फीनिक्स फ्लेम्स के साथ मल्टीपल फ्रंट्स लीड कर रहा होता है और किजारू को बिजी रखता है। जोजू अपनी डायमंड बॉडी के साथ मरीन्स को रोकने की पूरी कोशिश करता है। विस्ता मियोक के साथ क्लैश कंटिन्यू रखता है और मियोक अब भी काम रहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है विस्ता को फुली इंगेज करने के लिए। हैनकॉक अपनी रेज में मरीन्स को डिस्ट्रॉय करती रहती है और क्रोकोडाइल अपनी तरफ से केओस को और बढ़ाता है और डोफ्लामिंगो अपनी स्ट्रिंग्स के साथ लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है, जिससे बैटलफील्ड और मैसी हो जाता है। और सेंटर में काइडो फिर से सबसे बड़ा डिजास्टर बनके खड़ा होता है, जिसे अब कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। पर मरीनफोर्ड का पूरा एनवायरनमेंट अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका होता है, जहां हर तरफ डिस्ट्रक्शन, फायर, आइस, हाकी और शॉकवेव के साथ कोलाइड कर रहे होती हैं। और सेंटर में काइडो और व्हाइटबीड का क्लैश अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा होता है। व्हाइटबीड अपनी लास्ट स्ट्रेंथ को गैदर करके अपने बिसेंटो को फुल हाकी के साथ स्विंग करता है और एक मैसिव क्वैक वेव रिलीज करता है, जो सीधा काइडो की तरफ जाती है और उसके ड्रैगन स्केल्स को क्रैक कर देती है। लेकिन काइडो बिना पीछे हटे उस अटैक को टैंक करता है और तुरंत अपने हाइब्रिड फॉर्म में आके एक ब्रूटल काउंटर लॉन्च करता है, जिसमें वो अपना कानाबो लाइटनिंग से चार्ज करके रैग्नाराको को व्हाइटबीड के ऊपर स्मैश करता है, जिससे ग्राउंड लिटरली स्प्लिट हो जाता है और व्हाइटबीड घुटनों पर आ जाता है, लेकिन फिर भी गिरता नहीं बल्कि अपनी आंखों में वही डिटर्मिनेशन लेके खड़ा रहता है और एक लास्ट टाइम अपनी क्वैक पावर को मैक्सिमम तक पुश करता है और काइडो के बॉडी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है, जिससे दोनों के क्लैश से मरीनफोर्ड का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो जाता है और हवा में डस्ट और शॉकवेव बढ़ जाती है। इसी मोमेंट पर व्हाइटबीड क्लियरली अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ को फोर्स करके एक और वायलेंट क्वैक पंच लॉन्च करता है, जो काइडो को एक सेकेंड के लिए पुश करता है, लेकिन ये उसका लास्ट बस्ट होता है। काइडो इस मोमेंट को समझ जाता है और उसकी आंखों में एक ब्रूटल इंटेंट दिखाई देता है और वो बिना डिले के अपने कानाबो उठाता है और लाइटनिंग और कॉन्क्रीट कोटिंग के साथ एक ब्लाइंडिंग स्पीड से थंडर बजुआ सीधा व्हाइटबीड के टोर्सो पर लैंड करता है, जिससे पूरा इंपैक्ट उसके बॉडी के अंदर तक चला जाता है और व्हाइटबीड का बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन काइडो रुकता नहीं बल्कि उस अटैक को फॉलो अप करता है और अपने कानाबो के टिप से एक डिवास्टेटिंग थ्रस्ट के साथ व्हाइटबीड के चेस्ट के बीच एक मैसिव होल क्रिएट कर देता है, जिससे ब्लड और शॉकवेव एक साथ एक्सप्लोड होते हैं और पूरा बैटलफील्ड एकदम साइलेंट हो जाता है। व्हाइटबीड का बॉडी अब क्लियरली फेटल डैमेज ले चुका होता है, लेकिन फिर भी वो गिरता नहीं बल्कि सीधा खड़ा रहता है, जैसे वो अपनी डेथ को भी रिफ्यूज कर रहा हो। और काइडो उसके सामने खड़ा होता है और एक फाइनल फिनिशिंग ब्लो के लिए अपना कानाबो उठाता है ताकि इस फाइट को कंप्लीट एंड दे सके। और इस मोमेंट पर लगता है कि एक योनको दूसरे योनको को ऑफिशियली फिनिश करने वाला है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड के बाकी पार्ट्स में सब कुछ अपने फ्लो में चल रहा होता है, जहां लूफी और एस एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अकाइनु उन्हें मैगो से टारगेट करता है, लेकिन मार्को और जिनबे उस अटैक को डाइवर्ट कर देती हैं। मार्को रेज मोड में आकर मरीन्स को पुश करता है। जोजू और विस्ता अपनी फाइट्स कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सबकी नजर बार बार सेंटर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि व्हाइटबीड अब अपनी लास्ट ब्रीथ पर खड़ा होता है और काइडो उससे फिनिश करने के एज पर होता है। लेकिन जैसे ही काइडो
अपना फाइनल ब्लो लॉन्च करने वाला होता है उसी वक्त समुद्र की तरफ से एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील होती है और कॉन्कराकी की एक हैवी वेव पूरा बैटलफील्ड में स्प्रेड होती है, जिससे वीक फाइटर्स तुरंत गिर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी फ्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट एक ब्लेजिंग स्पीड से एक फिगर बैटलफील्ड के सेंटर में लैंड करता है और अपनी स्वॉर्ड ग्रिफिन के साथ काइडो के अटैक को इंटरसेप्ट कर लेता है, और वो होता है शैंक्स, जो बिल्कुल लास्ट सेकंड पर अराइव होता है। और यहाँ मैं बता दूं, शैंक्स को बिग मम पायरेट्स ने होल्ड कर रखा था, इसलिए शैंक्स का अराइवल लेट होता है और वो बिग मम को डिफीट करने के बाद मरीनफोर्ड पहुंचता है, जिसके बाद शैंक्स काइडो के फिनिशिंग स्ट्राइक को रोक देता है और दोनों योनको के बीच एक इंस्टेंट क्लैश होता है, जिससे आसमान फिर से स्प्लिट हो जाता है और शॉकवेव मरीनफोर्ड को हिला देती है। लेकिन इस बार एक हार्श रियलिटी होती है, क्योंकि शैंक्स लेट आ चुका था और व्हाइट बेड के चेस्ट में बना हुआ वो मैसिव होल ऑलरेडी उसकी लाइफ को खत्म कर चुका होता है। व्हाइट बेड धीरे धीरे अपना सर उठाता है और उसकी आंखों में अब भी वही काम होता है, और वो अपनी लास्ट ब्रीथ के साथ एक फाइनल डेक्लेरेशन क्लियर करता है, द वन पीस इज रियल। और ये वर्ड्स पूरा बैटलफील्ड में गूंज उठते हैं और हर एक पायरेट के अंदर एक नई आग जला देते हैं और मरीन्स के अंदर एक फियर क्रिएट कर देते हैं। और इस डेक्लेरेशन के साथ ही व्हाइट बेड का बॉडी स्टिल हो जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं बल्कि एक मॉन्यूमेंट की तरह खड़ा रहता है। और इस मोमेंट पर पूरा बैटलफील्ड एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि एक एरा ऑफिशियली एंड हो चुका होता है। काइडो शैंक्स की तरफ देखता है और एक स्लाइट स्माइल देता है, जैसे उसने जो चाहा था वो अचीव कर लिया हो। और फिर वो धीरे धीरे अपना कानाबो नीचे करता है और एक लास्ट टाइम बैटलफील्ड को देखता है, जहाँ डिस्ट्रक्शन और फॉलन लेजेंड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसी बीच गार्ब भी वापस सेंटर में आता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और एक 3 वे टेंशन क्रिएट होती है, जहाँ